Hello, today we have with us हमारी पुरानी स्टूडेंट अदिति। अदिति, many many congratulations, आपको 95% आया aggregate. Okay. First thing, Aditi, what was your reaction and your parents' reaction जब आपने अपना result खोला? एक्चुअली मैंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था. मैंने लाइक काइंड ऑफ अराउंड 90 एक्सपेक्ट किया था. इतना तो लाइक इट वाज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी. Okay. And me and my mother, we were so happy. We started shouting and yelling. It was Okay. really happy moment for me. Indeed, 95% आया after all. अच्छा, फर्स्ट थिंग जब आप 10th में जब आप आए तो क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड था? नर्वसनेस, कैसे अप्रोच करना है बोर्ड, क्या टारगेट्स बना के रखे थे? मैम एक्चुअली जब मैं 9th की फाइनल एग्जाम दे रही थी उससे पहले अराउंड जनवरी में आई हैड एन इंजरी इन माय लिगामेंट. मेरा लिगामेंट टियर हो गया था. तो Okay. 2 months के लिए आई वाजंट एबल टू वॉक और समथिंग और स्टैंड इवन. तो आई वाज इन बेड. तो बहुत ही बुरा टाइम होता है वो व्हेन यू कांट इवन वॉक और प्ले आउटसाइड. क्योंकि तब मैं खेलती थी. आई यूज्ड टू सिट ऑन माय बेड ऑल डे और मैं बस पढ़ती रहती थी एसएसटी एंड दिस एंड दैट. आई यूज्ड टू बी इन सो मच ऑफ पेन. तो और मैं स्कूल नहीं जाती थी एग्जाम्स देने. आई वाज इन व्हीलचेयर. तो नाइन्थ में आई मुझे लगा नहीं था मैं पास हो पाऊंगी बट आई सिक्योर्ड 4th रैंक इन माय क्लास. तो आई वाज रियली हैप्पी कि ओके इतने प्रॉब्लम्स में मैं कर सकती हूँ तो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आई कैन डू बेटर. तो 10th में मैंने एक एस चंद पब्लिकेशंस की एक बुक है. 3 बुक्स हैं उसकी साइंस की बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की. उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं. बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं. एमसीक्यू बेस्ड होते हैं. फिर और इसमें एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी अच्छी होती हैं. तो बेसिकली इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई फैक्ट्स ऐसा होते नहीं है. जस्ट एनसीईआरटी लाइंस जो एक्सप्लेन किए होते हैं अच्छे से. तो अच्छा, मैंने वो किया. और एसएसटी से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था. आई मीन मैं इतना पढ़ के गई थी 9th में फिर मुझे आंसर्स लिखना नहीं आता था. मुझे फैक्ट्स याद नहीं रहते थे. मुझे कुछ नहीं आता था. आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड एंग्शियस अबाउट एसएसटी कैसे होगा बोर्ड एग्जाम है. देन आई फाउंड यू. तो मेरे डैड ने नंबर भेजा था कि ओके एक टीचर है. देन आई थॉट कि ओके मे बी शी विल हेल्प मी. तो आपकी आवाज मुझे बहुत स्वीट लगी थी तब बहुत प्यार से बच्चा बच्चा करके बात कर रही थी ना. आई फेल्ट रियली हैप्पी कि ओके एसएसटी बच जाएगा. फिर देन आई जॉइन फॉर यू फॉर साइंस एज वेल एज मैथ्स. तो फिर ग्रेजुअली मेरे को अच्छा लगने लगा था कि ओके एसएसटी इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट. तो अच्छा है. राइट. देन मैथ्स का क्या था कि आई वाज रिटन लाइक थोड़ा सा नर्वस थी मैं. मैथ्स मेरे बचपन से अच्छी थी लाइक डिसेंट थी. बट जब स्टैंडर्ड और बेसिक चूज करना होता है तो आई वेंट फॉर बेसिक बिकॉज मुझे पता था कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड ली जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इट कि ओके मुझे प्रूव करना है कि आई एम गुड तो मैं स्टैंडर्ड लूंगा. वाले उनको फ्यूचर में कोई काम नहीं है उसका. तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुडंट सी अदर्स एंड डिसाइड योर करियर चॉइस एंड ऑप्शंस. बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बिना सोच समझे दूसरों को देख के ही चूज कर लेते हैं कि हमें क्या करना है. अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि लाइफ तुम्हारी है. चूज तुम्हें करना चाहिए. देन साइंस तो आई वाज नॉट नर्वस. आई थॉट कि ओके हो जाएगा साइंस. इन साइंस में टर्म में स्कोर 9 मार्क्स लाइक 40. फिर एसएसटी में थोड़ा सा गिर गया था. आई डोंट नो एसएसटी में क्या दिक्कत रहती है मुझे. मैं पढ़ूंगी फिर भी थोड़ा सा गिर जाता है इधर उधर. मैथ्स में भी इट वाज 90%. बढ़िया. तो आपने बेसिकली एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे फॉलो किया? एनसीईआरटी मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था मैम. एनसीईआरटी मैंने पूरी रट ली थी. बहुत ध्यान से पढ़ा था उसको. तो उससे उसी से बोर्ड एग्जाम में आता है. और हिस्ट्री में क्या होता है. हिस्ट्री में बहुत बच्चे डर जाते हैं कि डेट्स याद करनी पड़ेंगे. तो मैंने जहां तक नोटिस किया है कि बोर्ड एग्जाम में डेट्स नहीं पूछे जाते हैं. राइट. पूछने जाएंगे भी तो फिर रेफरेंस के लिए पूछ जाएंगे कि ओके क्या क्या क्रोनोलॉजी थी. क्या क्या कब कब करेक्ट. हुआ था. करेक्ट. तो इवन इफ मैं आंसर्स में अपना इंक्लूड ना करूं डेट्स आई वोंट लूज एनी काइंड ऑफ मार्क्स. राइट. ओके. सो नेक्स्ट थिंग दैट तुमने बता ही दिया है वैसे बच्चे कि सोशल साइंस वाज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू. तो आपने जब स्ट्रेटेजी बनाई तो आपने अपने मंथली टारगेट्स बना के रखे थे या क्वार्टरली टारगेट्स? और वीकली कौन सी टारगेट्स बनाए थे और डेली टारगेट्स. वीकली टारगेट्स? ऑलराइट. या ना कौन सी ऐसी चीज थी आपकी स्ट्रेटेजी में जो आप बोलोगे अपने जूनियर्स को कि इट रियली वर्कड, और कौन सी स्ट्रेटेजी आप बोलोगे डोंट ट्राई दिस, आई हैव ट्राइड कि नहीं चलेगी ये वाली? तो ओके ये था कि मुझे लगता था कि मैं 15-15 घंटे पढ़ूंगी तो मुझे बहुत फायदा होने वाला है. ये बिल्कुल नहीं होता. एवरीथिंग इज डिफरेंट. पीपल के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं. तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एक पेपर लेती थी. नोटबुक बनाई थी मैंने काइंड ऑफ एक. तो उसमें मैं डेट लिखती थी और क्या क्या चीजें करनी है वो लिखती थी. बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स होते थे कि हाँ ये अचीव हो जाएगा. अचीवेबल दिख रहा है हो जाएगा. तो मैथ्स में ट्राई करती थी कि थोड़ा थोड़ा रोज करूँ. साइंस में मैं रोज पढ़ती थी. मुझे साइंस बहुत पसंद थी.
एसएसटी में वीकली 3 to 4 डेज पढ़वाती थी। तो एसएसटी में 4 बुक्स होती हैं तो फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। और मैप वर्क पे मैंने बहुत ध्यान दिया था ताकि मेरे मैप में नंबर ना कटे। और Alright. बस इन सब दैट्स इट मैम। चीजों और में मैथ आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको कहीं लगा कि इग्नोर हो जाता है या फिर आपने इक्वली फोकस मैम कर पाए थे? लैंग्वेज में तो बहुत ज्यादा नहीं, हिंदी में तो मुझे लगा था कि ओके मेरे बहुत ही खराब आने वाले हैं। आई वाज लाइक बट यू स्कोर्ड वेल, श्योर था कि 90 93 94 आया है हिंदी में, है ना? okay, हाँ। वो तो कैसे फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मैम पे कंट्रोल करना है? मुझे खुद नहीं पता था मैं कैसे करने वाली हूँ। मैं टीचर्स से पूछती रहती थी, मैम बताओ क्या करना है, आप बताइए क्या करना है। तो मेरे हम्म। टेस्ट में काफी अजीब आते थे। आई थॉट टीचर्स बोलते थे कि आपने पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, लैंग्वेज एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो धीरे धीरे करके हुआ। और मेरी एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि मेरे क्लास में कुछ सो कॉल्ड टॉपर्स थे, तो उनसे मैं अपने मार्क्स बहुत कंपेयर करती थी। मैथ्स के फर्स्ट प्री बोर्ड था, उसमें मेरा हम्म। कुछ भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। तो मैं रात हम्म। में 3 बजे जाग के पढ़ती थी, 4-5 बज जाते थे, सुबह 8 बजे उठ जाती थी। तो शेड्यूल पूरा पूरा अजीब सा हो गया था। तो वहां से मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और राइट। एक आर एस अग्रवाल बुक है, वहां के पीछे के एमसीक्यूज हैं, दे रियली हेल्पफुल। और ओके। बस मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि मुझे 10th में कंपेयर नहीं करना चाहिए था। आई मीन मेरे कम मार्क्स कंपैरिजन आते थे, क्राइड अ लॉट। कंपैरिजन स्टूडेंट के लेवल पे होता है या कंपैरिजन का पेरेंट्स के लेवल पे भी होता है कि पेरेंट्स बहुत नहीं मैम, प्रेशराइज मेरे करा? पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आई एम रियली लकी टू हैव देम। वो कभी नहीं करते, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे दिल भी ओके, मेरे बुरे मार्क्स आएंगे दिल भी ओके, एंड दे विल बी लाइक ओके आई सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। ग्रेट। नाउ, आपने अपने स्ट्रेस कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग द बोर्ड? जैसे अप्रोच कर रहे होते हैं, काफी बच्चे बड़े एंग्शियस हो जाते हैं। पर्सनली आपके बैच में भी, क्योंकि आप जब मेरे बैच में थे उसमें हाँ हमारे पास यस। भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत नर्वस हो रहे थे। हाउ डिड यू मैनेज दैट स्ट्रेस? अब क्लास 10th एक ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चे 15, 14, 16 ईयर्स के होते हैं। तो उसमें स्टडीज के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो बीच में आती हैं। तो एक लाइक मेंटल बैरियर हो जाता है क्रिएट, तो उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी किड्स वी डोंट नो एनीथिंग। हम ट्राई करते हैं एडल्ट्स बनने का बट हम नहीं बन पाते बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। तो करेक्ट। 10th एक ऐसी एज है कि जहाँ पे वी ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस। हम हम्म। लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो मेरे साथ भी हुई थी चीजें। लाइक नवंबर के एंड में जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम, नवंबर 24th को, देन February 21st को अगेन आई हैड सम काइंड ऑफ थिंग। फिर थोड़ा सा आई मीन इट बिकम्स अ बैरियर कि पढ़ाई कैसे करेंगे, स्ट्रेस हो गया पूरा। आई प्लस वो मीन वो पर्सनल बहुत लाइफ कुछ चेंज था। डिस्ट्रैक्शंस भी होते होंगे काफी आपके एज में। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है? तो हाउ डिड यू कंट्रोल दैट डिस्ट्रैक्शंस एज वेल? मैम एक्चुअली अभी भी व्हेन आई स्टडी मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि एक इनर मोटिवेशन होती है कि ओके मुझे पढ़ना है। और पढ़ाई से जब तक दोस्ती नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती है। क्योंकि मन भी चाहता है ना, जो फीलिंग ब्रेन होता है, मंकी ब्रेन होता है, एक फीलिंग ब्रेन होता है, मॉन्क ब्रेन। तो मंकी ब्रेन को तो उछलना है, उसकी उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उछलेगा। लेकिन मॉन्क ब्रेन क्या होता है, उसको वही पसंद होता है जो मतलब इट नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो मंकी ब्रेन को समझाना होता है कि ओके पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ाई को थोड़ा कलरफुल बना देती हूँ, थोड़ा बोरिंग नहीं करती हूँ। आई राइट लाइक कलरफुल नोट्स बनाती हूँ, स्टिकी नोट्स यूज करती हूँ ताकि थोड़ा मन करे पढ़ने का, वरना फिर बोरिंग बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट तो उनको पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। नोट्स की बात करें तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपने क्विक हैंडी नोट्स बना रखे थे या फिर यू वर अगेन फ्लिपिंग थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ द बुक जो आपने हाईलाइट मैम करी होगी? एक्चुअली हाईलाइट किया था, और मैं एनसीईआरटी की साइड में थोड़ी सी जगह होती है तो मैंने वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो लिखती थी, टॉप ऑफ द पेज लिख दी थी, ताकि मेरे को एनसीईआरटी, क्योंकि नोट्स में कभी कभी क्या होता है ना, एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मिस हो जाती है। तो मैं चाहती थी कि कुछ भी मिस हो। तो आई वाज लुकिंग टू पेज ऑफ एनसीईआरटी, और मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे एड्यू कार्ड के। तो उसमें आई हैड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मेरे को करने थे। दैट्स इट। कितने टेस्ट अपेयर करने के बाद आपको लगा आई एम सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड? मैम मिनिमम आप जो क्या बोलोगे? सैम्पल पेपर्स थे वहाँ पे, बुक जो मैंने ली थी उसमें 11 to 12 सैम्पल पेपर्स थे, टर्म 1 के ओके। लिए भी और टर्म 2 के लिए भी। तो बेसिकली लेकिन मैंने मैथ्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा किया था, तो इट बिकेम अराउंड 20 सैम्पल पेपर्स 20 per दैट। subject will be sufficient. Okay, great. And next thing is, कौन सा आपको लगा कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं जहाँ पे एजुकेशनल मटेरियल के कोर्सेज सेल आउट होते हैं? आपकी जर्नी, बिकॉज आई हैव सीन यू हैव टू शिफ्ट कंट्रीज इन बिटवीन योर क्लास 10th, तो कहीं यस आपको मैम। लगा कि आप पीछे ना रह जाओ बाकी बच्चों से इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू द मटेरियल, या ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको रिलायबल लगी, या यू वर मैम सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड?
मैम पहले के ज़माने में क्या होता था, वी डिडंट हैव सो मेनी रिसोर्सेज़। अब तो काफ़ी कुछ आ गया है यूट्यूब पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आई यूज्ड टू फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स एंड एडू मंत्रा, और 3-4 और थे मैथ्स के, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट इतना वो सफिशिएंट, बिकॉज़ एडू मंत्रा में देयर वाज़ अ टीचर जो 8-8 घंटा बैठ के मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्व कराते थे हमसे। बार-बार भी करवाते थे वो, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस रट जाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है फिर, और एनसीईआरटी से ही उठ के आने हैं तो फिर हो जाता है। Aditi, as you mentioned that आपकी ऑलरेडी रैंक 4 आती थी क्लास में, ठीक है? डिस्पाइट नहीं मैम, दैट, बचपन से मैं आई वाज़न्ट अ टॉपर। मेरे 91 से कभी ज़्यादा नहीं आए। ओके, बट मैंने तो कभी आप आपको स्कॉलर ऐसा नहीं बच्चे थे, समझा। राइट? नहीं मैम, नॉट सच। आई मीन यू वर गुड एट स्टडीज, बट उसके बाद आई भी वाज़ आपको फाइन। आपको क्या लगता है कि ट्यूशन आज के टाइम पे जरूरी है, या फिर बिना बिना ट्यूशन के भी हो जाता है? अब ट्यूशन इसलिए नहीं होता ताकि हम उसको फर्स्ट टाइम पढ़ें, वो इसलिए होता है ताकि हम लोग को गाइडेंस मिले। क्योंकि आप जो पढ़ाती थी मैं उसको पहले से पढ़ के रहती थी, बट आप कुछ एक्स्ट्रा बता देती थी जिससे मुझे हेल्प हो जाती थी, मेरे डाउट सॉल्व हो जाते थे। क्योंकि स्कूल में आजकल क्या होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा बोलते हो, बट टीचर्स उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो जेन्युइनली पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों पे ध्यान दे रहे होते हैं, बिकॉज एक क्लास में 40-60 बच्चे हैं, उन सब पे ध्यान देना इज इम्पॉसिबल, और सबके डाउट सॉल्व करेंगे फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, या कमिंग टू दिस टॉपिक, अभी मेरे पास अभी पिछले 2 साल से जो मैं ऑनलाइन करा रही हूँ, एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रही हूँ कि फ्रॉम माय टाइम जहाँ पे पेरेंट्स वर पुशिंग कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, टू कट टू 2022 पेरेंट्स आर टेलिंग अपना जो मैंडेटरी है उतना ही मेंटेन करके रखो। सो डू यू एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट कि स्कूल में 100% प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, तो वी शुड स्विच टू अदर ऑप्शंस ऑफ आवर स्टडीज, या फिर स्कूल में 100% देके हो जाएगा? मैम वो सब्जेक्ट पे और टीचर्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज सारे टीचर्स एज सच परफेक्ट नहीं होते हैं। मतलब कुछ अच्छा गाइड करते हैं, कुछ थोड़ा नहीं कर पाते, कोशिश पूरी करते हैं लेकिन बच्चा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, उन्हीं को सीख के उनको समझना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा खुद को कि क्या, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग। Okay. Coming to the last question, what will be your advice to the junior batch, considering हमारे पास सारे type of students हैं जिनको सिर्फ पास होना है, to those जिनको टॉप करना है? What is the one advice that you will give to them? ना, मेरी वन लाइन एडवाइस होगी, कभी किसी से कंपेयर मत करो, ट्राई टू बी योर ओन बेस्ट सेल्फ, बिकॉज लाइफ खुद की है, उसको एंजॉय करो, टेक इट इजी। और आई मीन मेहनत इज वेरी वेरी नेसेसरी, बट मेहनत उतनी करो जितनी हो पा रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू इंक्रीज, और फिर फाइनली तुम ये देखोगे कि जो तुमसे आगे थे एंड अब तुम बाद में उनसे बहुत ज्यादा आगे हो, एंड दे आर नोवेयर। Thank you, दैट्स इट। Aditi. Thank you for all your time, बच्चे. I wish थैंक्स you अ लॉट। all the very best for your future, and थैंक यू। keep growing and keep being an inspiration to your juniors. थैंक यू।